Hello student. Today I am going to discuss about knowledge of type and methods of farming. So let's see. Visit of nearest developed form can be arranged to give knowledge regarding type of agriculture and system for the student. मतलब क्या जो नियरेस्ट डेवलप फॉर्म है उन्हें देखकर हम क्या कर सकते हैं उनके बारे में जो भी ज्ञान है उसको अरेंज कर सकते हैं और किसको दे सकते हैं स्टूडेंट को कि किस प्रकार की प्राणी है क्या मेथड है ठीक है एंशियंट इंडियन एग्रीकल्चर और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर वाज बेसिकली अ मींस ऑफ लाइवलीहुड जो प्राचीन भारत था भारतीय कृषि थी और वो पारंपरिक कृषि थी वो किस पे बेस्ड थी किस पे आधार थी आजीविका के साधनों मतलब वो अपने रोजगार के उद्देश्य से क्या करते थे कृषि करते थे एग्रीकल्चर वाज प्रैक्टिसाइड ओनली टू फुलफिल डिमांड एंड नीड्स ऑफ द लोकल मार्केट्स तो जो एग्रीकल्चर किस लिए की जाती थी जो स्थानीय मार्केट थी वहाँ पर जो स्थानीय लोगों की मांगे थी जो जरूरत थी उनको फुलफिल करने के लिए है एग्रीकल्चर की जाती थी एज इन द बिगिनिंग पॉपुलेशन वाज स्कैंट क्या है बिगिनिंग में जो जनसंख्या थी वो कैसी थी कम थी अल्प थी एग्रीकल्चर लैंड वाज इन प्लेंटी एंड ऑल्सो विलेज वर नॉट लिंक विथ ईच अदर तो एग्रीकल्चर मतलब बिगिनिंग में क्या था एग्रीकल्चर लैंड भी क्या था पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था और जो गांव थे वो भी एक दूसरे से क्या नहीं थे लिंक नहीं थे हेंस देयर वाज नॉट मच प्रेशर टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो जिसके कारण उनमें क्या नहीं था मतलब प्रेशर नहीं था उनको कि जो प्रोडक्शन है उत्पादन है वो बढ़ाया जाए बट दिस एंशियंट सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वाज नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ पॉपुलेशन फास्टेस्ट पॉपुलेशन ग्रोइंग मतलब लेकिन अब क्या हो गया है जो एंशियंट सिस्टम था जो प्राचीन एग्रीकल्चर का सिस्टम था वो अब क्या नहीं है सफिशिएंट नहीं है क्योंकि जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है उनकी जो मांगे हैं वो फुलफिल नहीं हो सकती ड्यू टू वेरियस रीजन सच एज ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इसके कारण क्या हो रहा है जो एग्रीकल्चर लैंड है वो क्या हो रहा है कम हो रहा है वेदर बेस्ड फार्मिंग और जो वेदर है क्या मतलब कभी होती है मानसून तो कभी आता है कभी नहीं आता कभी कम होता है कभी ज़्यादा हो जाता है इसके कारण क्या होता है काफ़ी मात्रा में लॉस होता है स्कार्सिटी ऑफ रेंस की समस्या अभाव का ठीक है इनकी इंक्रीज इन पॉपुलेशन और पॉपुलेशन का बढ़ना ठीक है मेड द फार्मर्स डिस्परेट एंड स्प्रिटलेस तो ये सब क्या फार्मर को क्या बनाता है निराश कर देता है और क्या बेजान करता है Therefore, it became necessary to adopt modern agriculture system so as to increase and maintain the productivity और agriculture land. इसलिए क्या जरूरी है कि मॉडर्न जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको उसको अडॉप्ट किया जाए बढ़ाया जाए मेंटेन किया जाए उत्पादनों को एग्रीकल्चर लैंड की उत्पादकता को द मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ ऑब्टेन मैक्सिमम प्रॉफिट एंड प्रोडक्शन and involves the use of improved seed balance, organic manure, fertilizer, irrigation, pesticides and machine etc. तो जो मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम वो किस पे बेस्ड है आइडिया ऑफ ऑप्टेनिंग मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब क्या किया जाए अधिक से अधिक लाभ गेन किया जाए एंड प्रोडक्शन और उत्पादन हो से ठीक है इन्वॉल्व द यूज ऑफ उस क्या क्या इन्वॉल्व है उसमें क्या 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 यूज कर सकते हैं इसके लिए इम्प्रूव सीड जो बीजें हैं उसकी उच्च गुणवत्ता वाली बीजें ली जाए बैलेंस्ड ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब जो ऑर्गेनिक मैन्योर है जैविक खाद है उसको क्या किया संतुलित मात्रा में डाला जाए फर्टिलाइजर इरिगेशन पेस्टिसाइड मशीन एक्सेट्रा इसके कारण क्या होगा अधिक से अधिक प्रॉफिट होगा ठीक है प्रोडक्शन भी अच्छा होगा मॉडर्न फार्मिंग इज ओरिजिनली साइंटिफिक फार्मिंग जो मॉडर्न फार्मिंग है वो क्या है वैज्ञानिक फार्मिंग या कृषि है इन विच द कंटेम्प्रेरी इन्वेंशन जिससे क्या होता है कंटेम्प्रेरी समकालीन क्या होते हैं इन्वेंशन होते हैं रिसर्च होते हैं इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में है प्लेड अ मेजर रोल क्या करते हैं अपना मेजर रोल प्ले करते हैं नाउ एग्रीकल्चर इज नॉट मेयरली अ मीन्स ऑफ लाइफ क्या नहीं रह गया केवल आजीविका का साधन नहीं हो गया बल्कि इट बट हैज बिकम अ प्रॉफिट अर्निंग ऑक्यूपेशन इसके क्या हो गया है इससे अधिक लाभ भी कमाना हो गया ठीक है व्यवसाय के रूप में टाइप्स ऑफ फार्मिंग फार्मिंग के प्रकार हैं इन मध्य प्रदेश इम्प्रूव वेराइटी ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स हैव बीन डेवलप इम्प्रूव वेराइटी मीन्स सच वेराइटी ऑफ क्रॉप विच आर प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी इनका क्या विच आर मोर रेसिस्टेंट अगेंस्ट डिसीज एंड पेस्ट सम ऑफ द इम्प्रूव क्रॉप्स ऑफ मध्य प्रदेश सच एज wheat मैच पेडी एक्सेट्रा आर गिवन इन फॉलोइंग टेबल बीट वैरायटी इनकी सुजाता सारवती विदिशा GW 273 MP 4010 पैडी JR 75 क्रांति में ये सब क्या है इनकी क्वालिटी है ठीक है
The classification of farming on the basis of land, holding on the basis of production of crops, traditions of farming, and the ratio of animal possessed by the farmer is called types of farming. On the basis of the availability of resource such as irrigation, मतलब उपयोगिता के आधार पर जो स्रोत है जैसे सिंचाई, ठीक है, उपलब्धता के आधार पर फर्टिलाइजर मशीन, ठीक है। फार्मिंग इज डिवाइड इनटू फॉलोइंग टाइप, फार्मिंग को विभिन्न प्रकार में डिवाइड किया गया है। जनरल फार्मिंग, जिसे हम क्या कहते सामान्य कृषि भी कह सकते हैं। व्हेन एग्रीकल्चर फॉर्म इज ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट इट्स लैंड इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप और फॉर एग्रीकल्चर वेस्ट ऑक्यूपेशन, मतलब जब एक एग्रीकल्चर फॉर्म को संगठित किया जाए किस किस वे में, यूज्ड फॉर प्रोडक्शन उत्पादन के लिए और विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए, एग्रीकल्चर बेस्ड ऑक्यूपेशन हो एंड ईच वन बिकम द सोर्स ऑफ इनकम, सबका सबसे क्या हो, इनकम प्राप्त हो, देन द टाइप्स ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड, उसी को क्या कहा, जनरल नॉर्मल फार्मिंग। Generally, the farmer adopts this type of farming to satisfy his domestic needs. किस लिए अपनाते हैं, ताकि उनको जो घरेलू जरूरत है वो क्या हो सके, वो पूरी हो सके, so that he can run his livelihood smoothly, जो उनका आजीविका है वो बड़े स्मूथली चलाते हैं। द फार्मर्स लाइक द क्रॉप लाइफ स्टॉक बिजनेस अकॉर्डिंग हिज नीड्स, जैसे उनको जरूरत हो, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग चलाते हैं। Specific farming, विशिष्ट farming, that type of farming is called specific farming in which farmer obtain 50% of the total income or more, कितना प्राप्त करता है, 50% उससे ज्यादा, फ्रॉम ओनली वन क्रॉप, उसमें ज्यादा एक से, वन टू मोर, और इसमें वन, ओनली वन क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फार्मर obtain 50% or more then 50% income of the total income from सोयाबीन ओनली, किससे मिलती है, सोयाबीन, we will call it soybean farm. There are some characteristic of specific farming such as nearby location of मंडी, मतलब जो स्पेसिफिक फार्मिंग की कुछ विशेषताएं क्या है, जो मंडी के पास हो, मार्केट या मंडी, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन हो ऑफ द फार्मर, फार्मर की वित्तीय स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, फार्मर शुड नॉट बी अफेक्टेड मच बाय अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ द वेदर, जो मानसून कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी फ्लड होता है कभी ड्रॉट होता है, उससे क्या ना हो, अफेक्टेड ना हो। ड्राई फार्मिंग, शुष्क फार्मिंग भी कह सकते हैं अपन इसको, फार्मिंग इन द एरिया वेयर द एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 50 सेंटीमीटर्स कॉल्ड ड्राई फार्मिंग, जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है उसी को क्या कहा, ड्राई फार्मिंग। इन दिस सिस्टम ऑफ ड्राई फार्मिंग टू ग्रो क्रॉप्स रेन वाटर इज प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब जो रेन वाटर रहता है उसे क्या करके रखा जाता है, प्रिजर्व करके लंबे समय के लिए। फेलोर क्रॉप्स इज कॉमन फीचर ऑफ ड्राई फार्मिंग, इसके कुछ फीचर हैं असफल होने के लिए। फर्स्ट, द मेन रीजन फॉर द फेलियर आर इनसफिशिएंट अनयूजुअल रन, क्या है, अपर्याप्त मात्रा में क्या होना, रेन का होना, लेट अराइवल एंड अर्ली रिट्रीट ऑफ मानसून, जो मानसून का प्रत्यार्पण है वो क्या कभी जल्दी हो जाना कभी कम लेट होना। नो रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग क्रॉपिंग, कई बार क्या बहुत लंबे समय के लिए बारिश ही नहीं होती। लो कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड मॉइस्चर, जो सॉइल है उसकी कैपेसिटी भी लो होती है, वो मॉइस्चर को होल्ड करके नहीं रह सक, नमी मतलब जो धारण करने की क्षमता रहती है वो कम रहती है, वो होल्ड नहीं कर पाती। लो फर्टिलिटी ऑफ लैंड, जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी भी क्या होती है, लो होती है। मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग जैसे हम बात स्पष्ट है, मिश्रित फार्मिंग जिसमें सही प्रकार का मिक्सचर हो। जो जनरल फार्मिंग थी उसमें वन टू मोर क्रॉप्स ली जाती है, स्पेसिफिक फार्मिंग ओनली वन क्रॉप, ड्राई फार्मिंग जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती हो, ठीक है। इसके असफल होने के बहुत से कारण, ये असफल हो भी जाती, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग, इन मिक्स्ड फार्मिंग एनिमल आल्सो रियर्ड अलॉन्ग विथ क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब इसमें पशुपालन और फसल उत्पादन दोनों शामिल, इसलिए इसे क्या कहा, मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट 10 to 49% of the टोटल इनकम शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम रियरिंग ऑफ, कितनी, 10 to 49% किससे प्राप्त होनी चाहिए, रियरिंग ऑफ एनिमल, पशुपालन से। इट मीन्स दैट द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इज प्राइमरी वर्क, मतलब जो अपना क्रॉप प्रोडक्शन है उसका उत्पादन है उसका क्या है, वो प्राथमिक काम है, और रियरिंग ऑफ कैटल इज सप्लीमेंट्री, और जो पशुपालन है वो उसकी उसका पूरक है। द कॉम्प्लीमेंट्री relationship between crop production and animal rearing increase both the income and the productivity,
मतलब एक दूसरे पर क्या है ये निर्भर है, ठीक है। द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर प्रिपेयर्ड फॉर एनिमल डंग, जो ऑर्गेनिक जो जीवाश्म खाद होती है, जैविक खाद होती है, वो किससे, एनिमल डंग मतलब जो एनिमल के वेस्टेज होते हैं उससे वो खाद बनाई जाती, टू एड टू फर्टाइल ऑफ सॉइल, और सॉइल की फर्टाइल में से क्या कर दी जाती है, एड कर दी जाती है, ताकि वो फर्टाइल उसकी बनी रहे। इरीगेटेड फार्मिंग, इरीगेटेड मतलब सिंचित कृषि। इन इंडिया वेल्स, ट्यूबवेल एंड इरिगेशन कैनल्स आर द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन। भारत में जो कुएं हैं, ट्यूबवेल हैं, सिंचाई कैनल्स हैं, जो नहरें हैं, वो क्या है, सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं। जनरली इरिगेटेड फार्मिंग इज प्रैक्टिसाइड इन एरिया रिसीविंग लेस रेनफॉल, कहाँ की जाती है, जहाँ पर कम रेनफॉल होती है। एज अ रिजल्ट द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इंक्रीज tremendously, and due to irrigation land can be used for rice crop थ्रू आउट द ईयर, मतलब साल भर इसके क्या होती है, जो क्रॉप क्या होती है, मतलब इंक्रीज होती है, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट ऑफ इरीगेटेड फार्मिंग आर, क्या क्या है सर, पैडी धान, सुगर केन, गन्ना, वीट, कॉटन गेहूं और कॉटन कपास। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जैविक कृषि भी कह सकते हैं। Organic farming is the method of farming in which fertilizer of organic और जो origin as compost manure, green manure मतलब जो हरी खाद रहती है, vegetation herbs and manure made of cow dung is used instead of synthetic chemical and pesticide, मतलब synthetic chemical and pesticides के प्लेस में green manure, vegetation herbs and manure made of cow dung का यूज किया जाता है। द ऑर्गेनिक मैन्योर्स इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जो ऑर्गेनिक जो जैविक खाद है वो क्या करती है, सॉइल की उपजाऊपता को बढ़ाती है। इनपुट कॉस्ट इज आल्सो वेरी लो, इसका जो कॉस्ट है वो भी कम लगता है। एंड इट इज नो एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, जो मानव हेल्थ में भी इसका इफेक्ट बुरा नहीं पड़ता है, एज वेल एज अवर एनवायरमेंट, और साथ साथ हमारे पर्यावरण पर भी इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। सिस्टम ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग की प्रणाली। द सिस्टम ऑफ फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ एग्रीकल्चर applied and the ownership on land. Thus, it is based on economic and social activities and is called system of farming. मतलब ये एग्री जो सिस्टम ऑफ फार्मिंग को हम कह सकते हैं, जो कि एग्रीकल्चर का लैंड है, ऑनरशिप के आधार पर भी हम ये सिस्टम बता सकते हैं कि मतलब किस प्रकार की है। इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज के कारण इसको क्या कहा गया, सिस्टम ऑफ फार्मिंग। देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ फार्मिंग विच कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर, एंड नेचर ऑफ वर्क, काम के आधार पर, मतलब इन प्रकार से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। इंडिविजुअल फार्मिंग, ठीक है। इन दिस सिस्टम ऑफ फार्मिंग द फार्मर इज द ऑनर ऑफ अ लैंड, मतलब जो फार्मर रहता है उसका उस लैंड का क्या होता है, ओनर होता है, उसका स्वामित्व होता है उसमें। ही इंजॉयज द राइट टू वर्क ऑन इट, उसमें उसके उस पर काम करने का उसको पूरा अधिकार होता है। इन द फील्ड ही परफॉर्म्स ऑल द एक्टिविटी इन हिज ओन वे, वो जितनी भी उसमें कार्यकलाप करता है सब अपने अपने तौर तरीके से करता है। द फार्मर टेक्स ऑल द डिसीजन हिमसेल्फ रिगार्डिंग फार्मिंग, फार्मिंग के संबंध में वे सभी डिसीजन अपने स्वयं से ले सकता है। इसे हम क्या कह सकते हैं, निजी फार्मिंग या निजी कृषि। कलेक्टिव फार्मिंग, इसको सामूहिक फार्मिंग कह सकते हैं। इन दिस सिस्टम ऑफ फार्मिंग लैंड, लाइफ स्टॉक एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ ऑल द मेंबर्स आर केप्ट अंडर अ सोसाइटी, मतलब जो सभी मेंबर हैं वो किसके अंदर रहते हैं, सोसाइटी के अंडर रहते हैं। ऑल मेंबर ऑफ द सोसाइटी वर्क ऑन द फार्म एज डायरेक्टेड बाय मैनेजिंग कमेटी ऑफ द सोसाइटी, मतलब किसके जो कमेटी बनाई जाती है उसके जो भी मतलब डायरेक्ट होता है, जो भी निर्देश होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ये काम करते हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब सहकारी कृषि। अंडर दिस सिस्टम ऑफ फार्मिंग ऑल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड होल्डिंग ऑफ फार्मर्स कलेक्टिवली एंड वॉलेंटियरली आर यूनाइटेड विद ईच अदर, क्या होते हैं, एक दूसरे से यूनाइटेड होते हैं। बट फार्मर्स राइट ऑफ ओनरशिप ऑन द लैंड रिमेन्स सिक्योर्ड, ऑल फार्मर्स कलेक्टेड देयर लैंड, मतलब सभी क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं लेबर एंड कैपिटल एंड कल्टीवेटर कलेक्टिवली इन द फॉर्म ऑफ अ यूनिट, मतलब उनका जो भी मजदूरी है, जो भी उनकी पूंजी है, जो भी उन्होंने लगाई है, क्या कर दी जाती है, उनको एक यूनिट के रूप में बांट दी जाती है। ऑल द फंक्शन आर डन अंडर द डायरेक्शन ऑफ द
इलेक्टेड कमिटी, जो सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, जो इलेक्ट कमिटी को इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, उसके द्वारा। द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग द मेंबर, जो लाभ होता है मेंबरों के बीच बांट दिया जाता है। इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर होल्डिंग एंड वेजेस, किसके आधार पर, होल्डिंग और वेजेस के आधार पर। देयर आर 4 टाइप ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव सुपर फार्मिंग, गवर्नमेंट जॉइंट फार्मिंग, कोऑपरेटिव कस्टकारी फार्मिंग, कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग। ठीक है, गवर्नमेंट फार्मिंग। ठीक है, इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर मैनेज ऑल एक्टिविटी ऑफ फार्मिंग, मतलब इसमें क्या कहता है, जो गवर्नमेंट सरकारी अधिकारी रहता है वो सारी एक्टिविटीज को मैनेज करता है। वर्क ऑन द फार्म इज डन बाय लेबरर्स ऑन मंथली और वीकली वेजेस। इन दिस सिस्टम लैंड एंड कैपिटल इज प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट, किसके द्वारा, लैंड और कैपिटल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड